संदीप देव नाम का जो पत्रकार है वह निग्रहाचार्य जी को तरह तरह के अपशब्द बोल रहा। पहले निग्रहाचार्य जी का इंटरव्यू लिया था उसने बहुत धूम धड़ाके के साथ। उसके बाद सोचा था कि निग्रहाचार्य जी को हम अपने बोतल में उतार लेंगे, मतलब अपने सांचे में ढाल लेंगे प्रचार करने के बल पर। लेकिन जो व्यक्ति धर्म संस्कृति परंपराओं की रक्षा करने के लिए कमर कस के खड़ा है, वो काहे को शास्त्र के अलावा और किसी सांचे में आएगा? वो तो शास्त्रीय सांचे में ही ढला है। शास्त्रीय विरुद्ध हम लोग भी अगर कोई कार्य कर जाएं तो हम लोगों को भी गियर में लेने से नहीं चूकता है वो व्यक्ति, चाहे हम हों, चाहे राघवाचार्य जी हों, चाहे अब केशवानंद जी हों, चाहे निश्चलानंद जी हों, चाहे स्वरूपानंद जी ही हों, उनके जीवन काल में ही कोई भी, चाहे धर्म सम्राट कृपालती स्वामी जी ही क्यों, शास्त्रीय परंपरा के विरुद्ध यदि कोई कार्य है तो उस विषय को स्पष्ट रेखांकित करना अनिवार्य। ये थोड़ा है कि हमारे दादा गुरु परदादा गुरु और सब लोग हो गए तो कोई दोष नहीं होगा उनमें। जब वैदिक ऋषियों ने अपने लिए कहा कि यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्मात् गुरु सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, जो हमारे सुंदर चरित्र हैं उन्हीं का आचरण करना, जो मेरे अनिंदनीय कर्म हैं उन्हीं का आचरण करना। मतलब वैदिक ऋषि भी अपने कर्मों में निंदनीयत्व की बात, क्योंकि स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति जो है जल का स्वभाव ही नीचे बहने का है। हम नीचे आए हैं मुक्ति लोक में इसीलिए ना, नहीं तो ऊपर वैकुंठ में रहते, वैकुंठ स्वर्ग में ही रहते। स्वर्ग में पुण्य का बैलेंस समाप्त हो गया तब हम मृत्यु लोक में आए। तो अब आजकल वो बड़ा विरोध कर रहा है। एक क्लिप हमको सुनाई पड़ी, एक उसका पूरा क्लिप क्या पूरा का पूरा उसका घंटों, और कमेंट कर रहे हैं बड़ी जानकारी लेकर आए। सब बहुत उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, उसमें कमेंट भी कर रहे हैं। मैं देख रहा था उसको। संदीप देव की मूर्खता का पता तो हमको उस दिन चला कि आदमी प्रमाण कुछ भी नहीं प्रस्तुत कर रहा है, यहाँ वहाँ खाली किताबों का नाम ले रहा है, पुस्तकों का नाम ले रहा है, प्रमाण या कुछ प्रस्तुत ही नहीं कर रहा है। कम्युनिस्टों के द्वारा फैलाए गए और षड्यंत्रकारियों के द्वारा फैलाए गए और अपने द्वारा विरूप किए गए और तरह तरह के विषयों को, अरे शक जाति अलग है और शाकत द्वीपीय ब्राह्मण अलग है, शाकत द्वीप अलग है, शक जाति अलग है। आज अयोध्या नरेश स्वयं शाकत द्वीपीय ब्राह्मण है, राजा विमलेंद्र प्रताप सिंह परंपरा अयोध्या नरेश ही स्वयं शाकत द्वीपीय है। दरभंगा नरेश का इतिहास देखिए। ऐसे ऐसे हम लोगों को जो पढ़ा 1977 में जब हम प्रयाग में थे तो विंध्येश्वर पांडे जी आते थे, विश्वक्सेन गुरु जी हम लोग कहते थे, विश्वक्सेन गुरु जी हम लोग कहते थे उनको। वो हम लोगों को बहुत सी चीज़ें, जैसे वो आते थे स्वयं पाक का नियम था, स्वयं भोजन बनाते थे वो, तो स्वयं भोजन बनावे तो उनका चावल है, दाल है, धो धोआ करके हम गुरु जी की सेवा, गोरखपुर वाले गुरु जिनका नाम लिया अभी आपके सामने, तो मैं उनकी सेवा करता हूँ। उनके रसोई का बर्तन मिलता है, जब गुरु जी फ्रेश होने जाए तब तक बर्तन मिल करके रसोई साफ वाफ करके रख देता है। जब गुरु जी लौट करके आओ तो तेल मालिश करता है। एक बार 3 बजे स्नान करके जग करके 3 बजे 4 बजे स्नान करके गुरु जी के पास पढ़ने के लिए पहुँच जाता। भगवत सरस्वती गुरु जी, गंगा प्रसाद शुक्ल जी, हरिनाम संस्कृत विद्यालय प्रयाग में है जो उसके प्राचार्य जी रामकृष्ण जी, और सरयू पायन संस्कृत महाविद्यालय है उसके प्राचार्य कृष्णाकांत पांडे जी, बाघम्बरी गद्दी के प्राचार्य रामचंद्र जी, ये सब लोग हम विद्यार्थी, हम 2 ही लोग हैं, केवल भगवत स्वामी जी और मैं। हमारे गुरु भाई को बैठे हैं यहाँ, इन्होंने देखा होगा उस समय पढ़ने के लिए 4 बजे जाते तो स्नान तो कर लेता था 4 बजे, तिलक लगा करके 4 बजे जाकर पढ़ता था गुरु जी के पास। तो गुरु जी 4 बजे से 8 बजे तक पढ़ाते थे। वैयाकरण भूषण सार भी पढ़ते थे, न्याय सिद्धांत मुक्तावली भी पढ़ते थे, परिभाषा दूसरे भी पढ़ते थे। तीनों ग्रंथ पढ़ने में
4 से 8 बज जाता था। फिर गुरुजी दोबारा जाते थे फिर सोने के लिए। तो उतनी ही देर में गुरुजी के रसोई का पात्र साफ कर देना, अपने स्वयं भोजन बनाते थे। और चूल्हा था लकड़ी वाला, इंडक्शन वाला नहीं। लकड़ी वाला चूल्हा करिया हो जाता जबर को, मेहनत करके उसको चमकाते थे, काला नहीं रहने देते थे। आप लोगों को सुविधाएं हैं, गैस पर बन रहा है, कोई काली लग नहीं रही है, इंडक्शन भी है, और चमका करके रखते थे चूल्हा वूल्हा साफ लिप पोत करके बराबर। गुरु जी आ जाए तो गुरु जी को तेल मालिश करते, धूप में तेल मालिश करते करते 8:45 बज जाए। 9 बजे गुरु जी चले तो गंगा जी के लिए गुरु जी के साथ चले। तो 4 से 8 तक तो गुरु जी पढ़ाते ही थे। गंगा जी के लिए जब निकले तो रास्ते में फिर आधा घंटा गंगा जी पहुंचने में लगे। तो आधे घंटे में गुरु जी फिर कुछ चीजें याद कराते हैं, श्लोक आदि या कोई प्रसंग के अनुसार। फिर लौटते समय भी आते। वहाँ गंगा जी के किनारे गुरु जी कुश्ती भी सिखाते थे टप से। कितने दांव, अंटी चुनटी, सखी पर सखी, धोबिया पाट, काला जंग, ये सारे दांव गुरु जी सिखाए। गोरखपुर वाले गुरु जी हमारे, वो बहुत बढ़िया कुश्ती के मास्टर भी थे गुरु जी। खाली शास्त्रार्थ में नहीं पटकते थे लोग,